Hello student, today I will teach you factorize. Today we will solve these sums. First question is 21x plus 14. 21x plus 14. सबसे पहले बेटा जब भी आपने फैक्टराइज करना है तब आपने क्या करना है, कॉमन राइट करना है, ठीक है, कॉमन लेना है. तो 21x is there. Can we write 21x 7 into 3 into x? Check out 7 into 3 into x. 7 3 the 21. 21 into x 21x. तो पीछे वाली टर्म बन गई हमारी. इट मीन हम राइट कर सकते हैं इसको. 14 is there. Can we write 2 into 7 या 7 into 2? 7 into 2. Yes, we know that 7 2s are 14. ओके, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इनको रिड्यूस कर दिया. ठीक है, किस किस टर्म में रिड्यूस किया, मतलब इसके फैक्टर कर दिए, पार्ट कर दिए. 21x को मैंने राइट किया 7 into 3 into x. 7 3 का 21 x into 21x प्लस 7 into 2. ओके, अगर इसको वापस बनाते हैं, देखो 7 2 the 14 and 14 is there. Okay, now we will take common. इनमें से हमने क्या करना है, इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है. जिसको भी कॉमन करोगे उसके ऊपर टिक राइट करोगे. ओके, 7 is there, 7 is also here. दोनों टर्म में क्या है, 7 है. तो हमने क्या कर लेना बेटा, 7 को आउटसाइड ले लेना है, कॉमन ले लेना है. Not write outside. X is here, but here is not there, so that's why I'm not writing here. Okay, what is there? What we write here? 3x. 3 into x means 3x. And 7 already we have written outside. What is left? 2. Answer. Clear? Now 10xy square minus 15x square y. Okay. 10. Can we write 5 into 2? 5 2 the 10. Okay. I am writing here 5 into 2. अब यहाँ x है बेटा, तो मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई x. y स्क्वायर है, y स्क्वायर मीन y into y. ठीक है, बिल्कुल इनको मैंने क्या किया, छोटे 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 पार्ट में क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया. ठीक है, लेकिन जब इनको कैलकुलेट करेंगे y इंटू वाई, वाई स्क्वायर. ओके, जब भी क्या करना बेटा, देखो y इंटू वाई, इट मीन्स तो सेम टर्म है यहाँ पर क्या, y, here is also y, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड. ठीक है, y 1 plus 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, y raised to power 2. ओके, नाउ इसके हमने क्या किया, 5 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई माइनस 3. 5 into 3, 5 3 the 50. Now x is there, I am writing here x into y. ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है. इसमें सबसे 5, इधर भी 5 है, भी क्या है बच्चे, 5 है. तो आई एम राइटिंग आउटसाइड. ओके, नाउ 2 is here, बट इस टर्म के पास 2 है ही नहीं, तो हम कोई काउंट्री नहीं कर सकते, कोई काउंट्री नहीं कर सकता 2 की. यहाँ x है, इसके पास भी x है, x कॉमन राइट. इस साइड है, इस साइड भी y है, यानी कि 1y तो हम कॉमन राइट कर सकते. क्लियर? अब अंदर क्या रह गया बेटा, जो पेंडिंग टर्म्स रह गए जिनको हमने टिक नहीं किया ऊपर. 2 पेंडिंग है, यस. y पेंडिंग है, यस. बाकी सारी हमने क्या है, कॉमन ले रही है, ये रह गया. नाउ माइनस साइन इज देयर, आई एम राइटिंग हियर माइनस. व्हाट इज लेफ्ट नाउ, 3. नाउ इफ x 5 टिक का मीन्स क्या है, हमने ऑलरेडी बाहर लिखा है. इसको भी हमने बाहर लिख चुके हैं, इसको भी बाहर लिख चुके हैं. किसको टिक नहीं किया, इस x को. तो हमने क्या किया, ये वाले x को राइट किया. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5xy into 2y minus 3x is our answer. Clear? Now third question, minus 3x square plus 3xy minus 4xz. Okay,
-3x²। अब माइनस है, इसको भी हमने क्या कर देना, -3 इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर। अब क्या करना बच्चे, +3 xy इज देयर, आई एम राइटिंग x इंटू y। ओके, नाउ -4 इंटू एक्स इंटू जेड। क्लियर। हमने क्या किया, x की पावर रेज टू पावर क्या थी 2, x रेज टू पावर 2 मीन्स क्या होता है x इंटू एक्स, एक्स वाई मीन्स x इंटू वाई, एक्स जेड मीन x इंटू जेड। अब बेटा कॉमन लेना, देखो 3 इसके पास है, इस टर्म के पास 3 है, हियर इज ऑल्सो 3 बट हियर इज नॉट, तो हमने कॉमन ही लेना। ओके, तीनों के पास होगा तभी हम उसको आउटसाइड राइट करेंगे, अदरवाइज हमने उसको आउटसाइड राइट नहीं करना, कॉमन नहीं लेना। ठीक है, चलो इसमें हम क्या चेकआउट करते हैं, एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है ना, तीन जो टर्म्स है इन सब में क्या है, एक्स एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, कॉमन, तो राइट किया हमने एक्स। क्लियर। और हमारे पास कुछ पेंडिंग, मतलब ये कॉमन लेने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो क्या लेफ्ट रह गया बेटा, -3x, इधर क्या कॉमन रहेगा बेटा, यहाँ प्लस साइन है, तो दैट्स व्हाई आई एम, एक्स हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, y। ओके, नाउ -4 एज इट इज, x ठीक है, इट मीन हमने ऑलरेडी इसको आउटसाइड राइट किया हुआ है। ठीक है, हमें इसको नहीं लिखना। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, z, दिस इज आवर आंसर। इट्स इजी, वेरी इजी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज a raised to power 4b -6a² and b² plus 3ab³ ओके, सेम प्रोसीजर बेटा, सेम वैसे ही रूल फॉलो कर लो। वन बस इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चे, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सम रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A4B मीन्स A इंटू A इंटू A इंटू A। ओके, एंड B इज देयर टू ए स्क्वायर है ना बेटा, तो मैंने क्या किया, a इंटू ए, बी स्क्वायर है तो b इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, बी इंटू बी इंटू बी क्यों राइट किया मैंने, बी क्यूब है इसलिए मैंने क्या किया, इसको 3 टाइम राइट किया। देखो बेटा, अगर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, ठीक है, या फिर 2 स्क्वायर है साथ में, तो इसको क्या राइट करेंगे, ए स्क्वायर मीन ए इंटू ए, 2 स्क्वायर मीन 2 इंटू 2। क्लियर। नाउ अब देखो बेटा, अब हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। ए है हमारे पास, ए भी है, ए है, टिक कर लो बेटा इसको। ठीक है, इसको क्या राइट करेंगे हम, आउटसाइड। नाउ ए है बट यहाँ कोई और ए नहीं है, तो हमने ए कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, बी 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 बी, यस, तीनों में, ये तीनों टर्म्स में क्या है, बी है, तो हमने क्या राइट किया, यहाँ पर बी राइट कर दिया। क्लियर। अब पेंडेंसी क्या रह गई है, पेंडेंसी A1 2 3, यानी कि क्या है, A इंटू ए इंटू, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। देखो बेस सेम है, पावर मीन ए मीन्स ए रेज टू पावर 1, ठीक है, तो सबकी पावर मैंने कहा 1 1 1, तो हाउ मच, a इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 3। क्लियर, तो हमने इसलिए क्या राइट कर देंगे इसको, a रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 3। क्लियर, माइनस व्हाट इज लेफ्ट, 6। ठीक है, a is here, I am writing here a, and b is here, I am writing b. Now plus 3, a और b दोनों टिक के, इट मीन हमने इसको आउटसाइड राइट किया। पेंडिंग क्या है, b इंटू बी इज पेंडिंग, इट मीन b रेज टू पावर 1 प्लस 1, इट मीन b रेज टू पावर 2। व्हाट वी राइट हियर, b रेज टू पावर 2, दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ
12 a cube b square plus 18 a b raised to power 4 minus 6 a square and b raised to power 3. Now see, can we write 12? 6 into 2. 2 6 are 12. Okay, I am writing like this. 6 into 3 into a into a into a. Why I am writing a into a into a? Because a cube is there. B square. B. Can we write into a into b into b into b into b? Okay. Now minus sign is there. Space is not there, so that's why I am writing here. 6 into a into a into b into b into b. ठीक है, इसको मैंने इस टाइप से क्या कर लिया, रिड्यूस. ठीक है, अब देखो बेटा 6 कॉमन है इस टर्म में, ये एक टर्म है सिंगल टर्म, फिर सेकंड भी थर्ड टर्म. 6 कॉमन है, यस. also 6, here is also 6, so I am writing. Sorry, here we will write 6 to the 12. 2 is here, but 3 is here. 2 is not there, so that's why we will not take common. Now 8. Here, here and here. I am writing here 6a. Okay. फिर चेक आउट करो, और है a. यहाँ पर a है, बट a इधर ओनली इस टर्म में, सेकंड वाले टर्म में क्या है, सिंगल a है, तो हमने a कॉमन नहीं ले सकते हो. ठीक है. b चेक करो, b 1 टाइम, b 1 टाइम, b 1 टाइम, तो यानी कि तीनों को टिक कर लो जो जो आपने 1 1 कॉमन लिया. ठीक है, तो b कॉमन ले लिया. और चेक करो, और कोई b है, इधर b है, यस. यहाँ है, यस. यहाँ भी है, यस. तो हमने क्या किया, एक बार और राइट कर दिया. ठीक है, और कुछ और कोई कॉमन नहीं आ रहा. ठीक है, अंदर क्या रह गया बेटा, 2 रह गया, 1a 2a. ठीक है, यानी कि क्या पेंडिंग रह गया, a इंटू ए मतलब 1 + 1 a रेज टू पावर 2. तो अंदर क्या रहेगा बेटा, a स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन रहेगा बेटा, प्लस a. लेकिन b इंटू बी पेंडिंग है. क्या पेंडिंग है बच्चे, b इंटू बी. b इंटू मीन b रेज टू पावर 1 + 1 b रेज टू पावर 2. तो हमारे पास क्या पेंडिंग है, b रेज टू पावर 2. नीचे क्या पेंडिंग है बेटा, एक तो 6 हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, 1 ही पेंडिंग है. ठीक है, 1 चाहे आप राइट करो चाहे ना राइट करो. ठीक है, सेम. तो a रह गया, एक तो a एंड b, तो वी विल राइट a b. दिस इज आवर आंसर. क्लियर? ओके. Now next question is 64x raised to power 6 y raised to power 6 minus 72x raised to power 4 and y raised to power 6. देखो बेटा, लास्ट टाइम जो हमने सम किए थे, मैंने पीछे सम जो हमने किए हैं उसके अंदर क्या किया था, अगर x की पावर 4 है तो हमने क्या राइट किया, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि मैंने उसको 4 टाइम बारी बारी से इसको राइट किया था. लेकिन थोड़ा सा लेवल को क्या करते हैं आप. ठीक है, अब हम क्या राइट करेंगे बेटा, 66. नाउ 60, यहाँ पर क्या 64, यहाँ क्या है 72. क्लियर? अब देखो 66 को क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 64 और 72. देखो बेटा कौन सी टेबल में आ रहा है. ठीक है, अब देखो 64, अब हम ऐसे करने के लिए बैठेंगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ठीक है, लेकिन चलो फिर भी राइट करके देखते हैं. ठीक है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 8 8 दा 64. क्या राइट कर सकते हैं इसको, 8 8 दा 64. ठीक है, और 72 को अगर हमें राइट करना है तो क्या राइट करेंगे, 72 8 9 दा 72. क्लियर? यही कर सकते हैं, 8 8 दा 64 8 9 दा 72. अब देखो बेटा, यहाँ हमारे पास x रेज टू पावर 6 है, यहाँ x रेज टू पावर 4 है. अब देखो स्मॉल कौन सी है, x रेज टू पावर 4. अब क्या हम x रेज टू पावर 6 को ये राइट कर सकते हैं, x रेज टू पावर 4 इंटू x रेज टू पावर 2. करते हैं चेक.
एक्स, अब देखो x रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, देखो इस टाइप की हमारे पास x रेज टू पावर 4 एंड x रेज टू 2, ठीक है। बेस सेम है, यस। जब भी बेस सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है तो पावर विल बी ऐड, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो x पावर क्या है इसकी 4, इसकी पावर क्या है 2, इट मीन ये क्या बन गया x रेज टू पावर 6, इट मीन हम x रेज टू पावर 6 को राइट कर सकते हैं x रेज टू पावर 4 इंटू x रेज टू पावर 2, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या y6, यहाँ भी y6 है, इट में ये वैसे ही कॉमन आ जाएगा, हमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ राइट किया y6, यहाँ राइट क्या किया मैंने, इसको क्या राइट किया x रेज टू पावर 4 और यहाँ क्या राइट कर दिया y रेज टू पावर 6, ठीक है। क्यों किया, ताकि हम इजीली कॉमन ले सकें, ठीक है। अब देखो बेटा 8 यहाँ है, यहाँ भी 8 है, 8 राइट कर लो आउटसाइड, ठीक है। x रेज टू पावर 4 है, यस, यहाँ x रेज टू पावर 4 है, यस, हमने क्या किया x रेज टू पावर 4 कॉमन ले लिया। y रेज टू पावर 6 है, y रेज टू पावर क्या है 6 है, तो हमने क्या राइट कर लिया y रेज टू पावर 6, ठीक है। ये चीज कॉमन आ गई। अब यहाँ क्या रहेगा बेटा, चेक करो, 8 को हमने टिक नहीं किया 18 को, तो स्क्वायर क्या पेंडिंग है बेटा, x स्क्वायर। यहाँ क्या नहीं पेंडिंग है, x हमने ऑलरेडी राइट किया हुआ है आउटसाइड, x रेज टू पावर 4 भी हमने क्या किया हुआ है आउटसाइड राइट किया हुआ है, y रेज टू पावर 6 है, y रेज टू पावर 6 भी हमने आउटसाइड किया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8x रेज टू 4 y रेज टू पावर 6 और यहाँ क्या रह गया 8x रेज टू पावर, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, ओके क्लियर। नाउ सेकंड सम 16 x स्क्वायर y 12 bx y, इसको सेम हम क्या राइट कर सकते हैं 4 3 जा 12 4 4 जा 16, या फिर इसको कर सकते हैं 8 2 जा, लेकिन अगर 8 2 जा करते हैं तो यहाँ पर क्या है 12 है, 8 की टेबल में 12 तो आ नहीं रहा ना, इसको क्या कर देते हैं हम 4 इंटू 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स, क्लियर। और ये हमारे पास एज इट इज वाई। नाउ इसको हमने क्या राइट किया 12 में 4 इंटू 3, नाउ एक्स इंटू वाई, क्लियर। 4 हमने क्या राइट किया इसको आउटसाइड, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, वी विल नॉट राइट आउटसाइड। नाउ हियर इज x, हियर इज आल्सो x, आई एम राइटिंग आउटसाइड। Here is y, here is also y, I am writing outside. What is left here now? What is left? Now 4 is pending, I am writing here. X is, I am writing here. Now answer is 4xy common आ गया into 4x plus 3. This is our answer. Okay. Now beta, third term is given x plus y 3a minus b minus into 2x minus 3y into 3a minus b। बेटा ये यहाँ पर राइट किया 3a minus b, 3a minus b, यहाँ भी 3a minus b है, here is also 3a minus b, तो हम डेफिनेटली हम कॉमन क्या लेंगे 3a minus b, हमने क्या कर लेना है कॉमन, ये कॉमन लिया और ये वाला पोर्शन भी हमने कॉमन ले लिया, क्या राइट किया इसको आउटसाइड 3a minus b। अब इनसाइड क्या ब्रैकेट में राइट करना है इसको x प्लस वाई माइनस, और इनसाइड क्या रह गया 2x माइनस 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। अब इस ब्रैकेट को सोल्व आउट करेंगे बच्चे, फर्स्टली ये शॉर्ट ब्रैकेट है ना, तो इसको सोल्व करेंगे x माइनस इज आउटसाइड, व्हेन माइनस इज आउटसाइड जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं बच्चे वो क्या हो जाती हैं
जो पॉजिटिव है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो नेगेटिव है दैट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आउटसाइड माइनस है, अब ये 2x के आगे कोई साइन है, व्हेन कोई साइन भी ना हो, अगर कोई भी साइन लगे इट मीन वो टर्म क्या है आपकी पॉजिटिव है। तो आउटसाइड माइनस है, नेगेटिव साइन है, अंदर इनसाइड क्या है प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि देखो आपने क्या करना है, आउटसाइड देखा माइनस है, हमने अंदर क्या करना है इसको चेंज करना, तो माइनस वाली टर्म क्या हो जाएंगी प्लस में, और प्लस वाली टर्म कन्वर्ट हो जाएंगी माइनस में। तो क्या ऐड करेंगे +3y। ठीक है, ब्रैकेट 3a माइनस b, इसको सॉर्ट आउट करते हैं बच्चे। नाउ x एंड -2x, देखो बेटा आपके पास क्या है 1, ठीक है 1x, x मीन्स 1x, ठीक है, x -2x, यानी कि जब आप -1 आपके पास +1 है और -2 है, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का, तो माइनस करते हैं, 2 में से माइनस किया 1 आ गया। कौन सा ग्रेटर है, देखो कैसे, लुक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है x एंड -2x, ठीक है, ये कौन सा, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो 1 राइट करो, 1x -2x, यानी कि जब भी एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, व्हेन यू से वन टर्म इज पॉजिटिव एंड वन टर्म इज नेगेटिव, तो आपने क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, जब एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तब आपने क्या कर देना है माइनस करना है। तो 2 में से 1 माइनस किया, हमारे पास क्या रह गया 1, यानी कि x रह गया। अब 2 बड़ा होता है या बेटा या 1 बड़ा होता है, विच इज ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर 1, डेफिनेटली 2 इज ग्रेटर। 2 का इन फ्रंट साइन चेक करो, कौन सा साइन है माइनस, तो आई एम राइटिंग हियर -x, व्हाट आई एम राइटिंग हियर -x, क्लियर। y + 3y, y मींस 1y, 3y मींस 1 + 3 4y, ठीक है, इसको हमने क्या किया इस टाइप से राइट किया। अगला टाइम इसकी क्या करेंगे 3a - b, अब ये वाला 4y आगे राइट कर लो एंड -x, एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, ओके। नाउ ab into x² + y² प्लस xy into a² + b², ठीक है बेटा, ये गिवन है। अब हमने क्या करना है बच्चे, इनकी सबसे पहले क्या कर लेना बेटा मल्टीप्लाई, क्योंकि हम कुछ कॉमन ही नहीं ले पा रहे। जब भी आपके पास आउटसाइड में कुछ है इट मीन उसको आपको सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ए बी को x² से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए बी को y² से, ठीक है। सेम हियर, यहाँ भी क्या करना है xy को a² से xy को b² से, उसके बाद हम क्या करेंगे उनको कॉमन। चलो पहले बेटा क्या किया मैंने ए बी इंटू x², पहले ए बी की मल्टीप्लाई ए बी x², ठीक है, फिर प्लस ए बी की मल्टीप्लाई करी हमने y² से, तो क्या आ गया हमारे पास ए बी y², ओके। नाउ प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई की हमने a² से, तो एक्स वाई a², फिर प्लस 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 एक्स वाई की b² से मल्टीप्लाई की, तो क्या आया हमारे पास एक्स वाई b², ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, ऐसी चीज फाइंड आउट करने जिनमें से हम कॉमन राइट कर सकें, ठीक है, कॉमन ले सकें। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है ए बी x², ठीक है, तो हम कौन सी टर्म ले लें, अगर हम ये वाली टर्म्स ले लेते हैं, ये टर्म लेते हैं, इसके साथ हमने क्या किया ये वाली टर्म ले ली, और ए बी y² वाली टर्म के साथ ये वाली टर्म ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया इनकी टर्म डिवाइड कर दी, पहले ए बी x² प्लस क्या कर दिया हमने 3y a², ठीक है, इनकी टर्म बना रहे हैं अभी। फिर हमने एक इनका पेयरिंग बना दिया ए बी y², ओके, प्लस एक्स वाई b²। अब देखो बेटा इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, चेकआउट करते हैं। यहाँ a 1 टाइम है, यहाँ a 2 टाइम है, यस, तो हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, दिस इज a और वेयर इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर 3, देयर इज नॉट 3, देयर इज a x, व्हाट इज देयर x,
एक्स वाई ए स्क्वायर, ठीक है। ए बी एक्स स्क्वायर लिया मैंने बेटा, एक्स वाई ए स्क्वायर राइट किया हमने, ठीक है। इन दोनों की पेयरिंग बना दी। उसके बाद ये पेंडिंग था ए बी वाई स्क्वायर और एक्स वाई बी स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, कॉमन लेना है। अब हम क्या कॉमन ले लेंगे बच्चे, एक तो एक्स कॉमन आ जाएगा और एक ए कॉमन आ जाएगा। व्हाट वी राइट, ए कॉमन है क्योंकि यहाँ पर ए वन टाइम है, ए टू टाइम है, ए आउटसाइड राइट किया। बी है बट है यहाँ बी नहीं है। एक्स है, यस, यहाँ भी क्या है, एक्स है, तो क्या राइट किया हमने, एक्स। ओके, तो व्हाट इज पेंडिंग हियर, बी एक्स। व्हाट इज पेंडिंग हियर, बी एक्स। एंड हियर व्हाट इज लेफ्ट हियर, अब देखो ए हमने वन टाइम ले लिया, एक्स आउटसाइड रख लिया, अब हमारे पास पेंडिंग क्या रह गया, ए पेंडिंग रह गया बेटा, ए वन। इनमें देखो बच्चे ए है, यहाँ ए नहीं है तो हम ए कॉमन नहीं दे सकते। बी है, यस, यहाँ बी टू टाइम है, सिंगल टाइम हम क्या करेंगे, कॉमन। ओके, एंड वाई स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर है और इस साइड क्या है, वाई, तो वाई भी कॉमन ले लेते हैं। व्हाट इज लेफ्ट हियर नाउ, ए बी ऑलरेडी common, single time we will write ay. Okay, now what is left here, x and b। अब ध्यान से चेक करो बेटा, बिल्कुल परफेक्टली चेक करो। देखो यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई, यहाँ क्या है, ए वाई एक्स, एक्स बी, देखो एक्स बी, यहाँ भी एक्स बी, ए वाई, यहाँ भी क्या, ए वाई, यानी कि ये टर्म क्या होगी, कॉमन होगी, इन दोनों क्या होगी, कॉमन। ओके, तो इसको हमने क्या राइट कर देना बेटा, बी एक्स प्लस ए वाई, हमने क्या लिया बेटा, प्लस था तो प्लस बी वाई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस 3b प्लस 3b एक्स। ओके, फर्स्टली सेम प्रोसीजर, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेनी है बेटा, क्योंकि हम ऐसे कुछ कॉमन हमें दिखाई नहीं दे रहा, कुछ शो नहीं हो रहा कि हम क्या कॉमन लेंगे से। ठीक है, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस ए एक्स, ठीक है। देखो माइनस आउटसाइड है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो प्लस के रहेंगे, सॉरी माइनस वाले अगर आउटसाइड माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाले हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं दैट इज कन्वर्ट इनटू प्लस। ओके, तो माइनस ए प्लस माइनस ए इंटू 3b 3a। दोबारा देखो बेटा, ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस साइन इज देयर, ठीक है। अब देखो बाहर माइनस है, अंदर दोनों साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए दोनों ही टर्म्स कौन सी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ए एक्स माइनस ए एक्स, ए 3b माइनस 3ab, ठीक है। नेक्स्ट 3b एक्स, 3b एक्स। अब देखो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इधर ए स्क्वायर है, इधर सिंगल है, यानी कि इनकी पेयरिंग बना दें और एक इनकी पेयरिंग बना दे, क्योंकि इसमें से भी ए कॉमन आ जाएगा, इनमें से कुछ ना कुछ एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना, तो पेयरिंग बना देते हैं। जिनमें से कॉमन आता है, कुछ ना कुछ कॉमन आता है, वही हमने पेयरिंग बनानी है। तो क्या क्या बनाया बेटा हमने, मैंने माइनस 3ab। ओके, सेम हियर, मैंने कॉमन क्या लिया, यहाँ पर ब्रैकेट में हमने क्या किया, यहाँ पर राइट कर लिया, किसकी पेयरिंग बना ली, माइनस ए एक्स, ठीक है, माइनस ए एक्स रख लिया और प्लस क्या ले लिया मैंने, 3b एक्स, ठीक है, इनकी पेयरिंग बना दी हमने। अब देखो बेटा, अब यहां से हम क्या कर दिया हमने, ए, अंदर क्या रह गया बेटा, इनसाइड क्या रह गया, ए माइनस 3b, क्या रह गया, a इंटू ए माइनस 3b। अब देखो बच्चे, यहां से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, ए तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ए है, यहाँ ए है ही नहीं, तो ये तो नहीं कॉमन ले सकते। क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। माइनस एक्स कॉमन क्यों लिया, देखो माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस
अब यहाँ इसके साथ माइनस तो नहीं रहेगा बेटा, अब क्या रहेगा इसके साथ, ए ओनली। क्लियर? यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, माइनस। अभी बताती हूँ कैसे। 3x ऑलरेडी हमने राइट किया, यहाँ आ गया b। देखो बेटा, लुक हियर, माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस। अब हमने माइनस कॉमन लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया, अगर इसको हमारे पास क्या है, माइनस ax, ठीक है, इसमें से यस राइट कर सकते हैं। तो मैंने राइट क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन राइट किया हमने, माइनस एक्स कॉमन लिया, इनसाइड क्या रह जाएगा, ए। क्लियर? क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर बनेगा, माइनस प्लस माइनस, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, ए एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एक्स की 3b से मल्टीप्लाई करोगे 3b एक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, a माइनस बी, 3b कॉमन, a माइनस 3b कॉमन। ओके, बट वी राइट हियर a, हमने आउटसाइड राइट कर लेना है, a माइनस 3b इंटू a माइनस एक्स, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, जब भी आपने जैसे काम करते हो ना, उसको बैक स्टेप जरूर चेक किया करो कि क्या एग्जैक्ट टर्म बन रही है हमारी। अगर तो बन रही है, वापस जाते हो मल्टीप्लाई करके देखते हो सेम बनती है, इट मीन आपका जो अगला नेक्स्ट टर्म है वो सही है, वो स्टेप करेक्ट है, अदरवाइज आपका स्टेप क्या है, ट्रू। थैंक यू।